अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वेलकम टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो। अपने लेक्चर की तरफ इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे डेसिमल की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन को रेशो की फॉर्म में लिखना है, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। और Q जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे कि डिवाइड में हमारे पास जो नीचे की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0.4 और आप देख सकते हैं कि 4 के ऊपर बार लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि जब बार लगी हुई होती है किसी नंबर पर तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। सबसे पहले इस नंबर को हम कंसिडर कर लेते हैं x इक्वल्स टू 0.4 और ऊपर आ गई बार। अब क्या करना है, x हमने इसको कंसीडर कर लिया है। अब इसकी बार रिमूव करेंगे और इस नंबर को हम यहाँ पे रिपीट में लिख देंगे और इसको हमने दे देना है नाम इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने इस इक्वेशन की बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 10। इक्वेशन 1 के अंदर हमने 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स में और 10 में एक्स में और मल्टीप्लाई में फ़र्क होना चाहिए, इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन आएगा। अब ये हो जाएगा 10x और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.444 और इन्फिनिटी का साइन। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें लेकर आना है इसको P अपॉन Q की फॉर्म में और अभी हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, ये हो गया 10x इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 का x आएगा माइनस x इक्वल्स टू इक्वेशन 2 का 4.444 एंड सो ऑन, और इक्वेशन नंबर 1 का माइनस करेंगे 0.444 एंड सो ऑन। 10x में से x को माइनस करेंगे, x के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो आंसर आ जाएगा 9x इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 में से 0 जाएंगे, 4 ही बचेगा पॉइंट, और ये सारे 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसका आंसर आ गया 4, पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लेके आना है उसकी फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में। x को हम यहीं पे रहने देंगे 4 ऐसे, और ये 9 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू के इस तरफ को, तो जब ये इक्वल्स टू के इस तरफ को आएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है, तो ये जो है अब हमारे पास आ चुका है P अपॉन Q की फॉर्म में, और यही हमारा आंसर है। आंसर को हमेशा बॉक्स में किया करें, तो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। पहले बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम उसी मेथड से होगा, बस यहाँ पे एक फ़र्क आप देखें, उसके अंदर सिर्फ 4 दिया हुआ था, एक ही नंबर था डेसिमल के बाद, और यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको x का पोस्ट कर लेंगे जैसे पहले किया था। लेट x इक्वल्स टू 0.37, ऊपर आ जाएगी बार। अब इस x को, इसके ऊपर से हम बार हटाएंगे, तो बार हटाने के लिए 0.3737, ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं क्योंकि दोनों पे बार है, और कंटिन्यूटी का साइन, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे 100 के साथ। अब पहले आप कहेंगे कि हमने किया था 10 के साथ, यहाँ पे 100 के साथ क्यों कर रहे हैं, तो इसका आंसर है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक नंबर था, जब डेसिमल के बाद एक नंबर होगा तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब 2 नंबर होंगे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो मल्टीप्लाई करते हैं,
इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय ये x इक्वेशन 1 का, फिर इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 का इस साइड पे 0.373737 कंटिन्यूटी का साइन। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 एक्स 100x इक्वल्स टू, अच्छा तो इसका आंसर आ रहा था 37.373737 और आगे कंटिन्यूटी का साइन। अब ये बन गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब फिर दोबारा से हमने वही सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। सबसे पहले लिखा हमने 100x माइनस x, ये हो गई थी हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 2 थी और ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी। उसके बाद इक्वल्स टू इक्वेशन 2 में हमारे पास था 37.3737, ये बस मैं 2 दफ़ा लिख रही हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे कंटिन्यूटी माइनस इक्वेशन 1 में हमारे पास था 0.3737 कंटिन्यूटी का साइन। इसको माइनस करेंगे 100 में से, जब 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 99x इक्वल्स टू, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37। और हमें क्योंकि ये चाहिए डिवाइड की फॉर्म में, तो x को हम इस साइड पे रहने देंगे, 37 इधर आ गया, ये यहीं पे ही था, और 99 जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा। ये नॉन ज़ीरो नंबर है। ये आ गया हमारे पास आंसर P/Q की फॉर्म में आंसर। इसको भी बॉक्स में कर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। वो हमारे पास है 0.21 और बार। ये बिल्कुल सेम मैं आपको पूरा कराऊंगी, लेकिन इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। लेट x इक्वल्स टू 0.21 पर आ गई बार, फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 0.21, इसकी बार ख़त्म करके इसको रिपीट करेंगे और कंटिन्यूटी का साइन, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर भी देखें डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे 100 के साथ। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई x, ये देखिए आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, मल्टीप्लाई के साइन में और x में, तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी है आपने। उसके बाद 100 मल्टीप्लाई बाय 0.21 और कंटिन्यूटी। अब मल्टीप्लाई किया 100x आ गया इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 21.21। आप खुद भी इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये देखिए हमने सब्ट्रैक्टिंग का इसका बना के यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद क्या होगा, 100x में से जब माइनस करेंगे 1x को, तो हमारे पास आंसर आएगा 99x, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21। ये देखें। अब उसके बाद क्या होगा कि हमें डिवाइड की फॉर्म में चाहिए, x इधर ही रहेगा और 99 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे ये डिवाइड की फॉर्म में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे भी एक स्टेप और होना है, और वो स्टेप आपने मुझे कमिंग बताना है कि वो क्या है। देती हूँ आपको, ये सिंप्लीफाई होना है, इसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। करेक्ट आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और जिन 3 लोगों ने सबसे पहले इसका सही जवाब मुझे दिया उनके नाम भी मैं वीडियो में मेंशन करूँगी, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट थे और तीनों हमारे पास मुकम्मल हो चुके हैं। इजी क्वेश्चन था, तो आज इसी वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि नेम द प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग।
तो इसके पार्ट्स लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें करना क्या है। चलें जी, ये लिख लिए मैंने इसके तमाम पार्ट्स। अब इसमें आपने जस्ट ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। फर्स्ट पार्ट देखें, इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे a+4+b, ये दोनों ब्रैकेट्स में हैं, b बाहर है, यहाँ पे a+ और ये दोनों ब्रैकेट में हैं। यहाँ पे a b लिखा हुआ है, यहाँ पे भी a और b लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, इसे आप c भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब देखें यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी हुई होंगी ना, और 2 ब्रैकेट में होंगी, एक बाहर होगी, दूसरी तरफ भी 2 ब्रैकेट में होंगी, एक बाहर होगी, तो आपने समझ जाना है कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके साथ कि साइन कौन सी लगेगी। तो जो यहाँ पे साइन दी हुई होगी पूरे उसके अंदर क्वेश्चन में, तो विद रिस्पेक्ट टू वही साइन आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे एडिशन प्लस की साइन दी हुई है, तो ये आ जाएगी एडिशन, और पूरा इसका बनेगा आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर आप देखें इस साइड पे 2 वैल्यूज़ हैं, इस साइड पे भी 2 वैल्यूज़ हैं, और बीच में हमारे पास साइन आ रही है प्लस की। यहाँ पे 3 थी, 3 होंगी तो एसोसिएटिव होगी, जब 2 होंगी तो वो कम्यूटेटिव होगी, और दोनों तरफ 2 होनी चाहिए, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और साइन यहाँ पे प्लस की है तो एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 2x दिए हुए हैं, दोनों x सेम है, दोनों के साथ यहाँ साथ साइन डिफरेंट है, इस वाले के साथ माइनस है और इस वाले के साथ प्लस है। प्लस की साइन दिखते नहीं है अगर फर्स्ट पे आ रही हो, लेकिन वो प्लस ही होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इन्वर्स हो रहा है, ये दोनों जब प्लस की साइन इधर होगी और यहाँ पे माइनस की साइन होगी, दोनों नंबर सेम होंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो जब इनको माइनस करेंगे 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा, और x भी साथ में ही कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी शो हो रही है वो क्या है कि यहाँ पे -x, ठीक है, ये इसी तरह मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये जब आपस में कैंसिल होंगे तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो है एडिटिव इन्वर्स। हमारा फोर्थ पार्ट है उसके अंदर आपने एक चीज़ देखनी है। ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, a+b+c, ABC, यहाँ पे भी a b c, और जब हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर भी a b c था। तो आप समझ रहे होंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 साइन यूज़ हो रही हैं, एक यहाँ पे प्लस की है और एक हमारे पास मल्टीप्लाई की है। यहाँ पे देखें ब्रैकेट के और ए के बीच में कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर देखें यहाँ पे ब्रैकेट के बाद प्लस आ रहा है, फिर उसके बाद बी आ रहा है, यहाँ पे भी ब्रैकेट से पहले प्लस आ रहा है, फिर ए आ रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और जो हमारे पास नीचे दी हुई है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और जहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट शो हो रहा होगा तो उस साइड पे हमारे पास उसको हम यहाँ पे लेफ़्ट पे शो हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है फिर उसके बाद एडिशन हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब जो फिफ्थ पार्ट है इसके अंदर देखें एडिशन हो रही है, 16 में प्लस किया 0 तो यहाँ पे 16 ही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है उसके अंदर दूसरी साइड पे आंसर 0 आ जाता है, और आइडेंटिटी में प्लस करके आंसर आता है। इसमें 0 को हम आइडेंटिटी कहेंगे और 16 को एडिटिव कहेंगे। फिर हमारे पास 16 पार्ट है, उसके अंदर आ रहा है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 और इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे भी इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर भी देखिए क्वेश्चन 1 वाला है, यहाँ पे एक ब्रैकेट आ रहा है इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भी एक और ब्रैकेट आ रहा है, और यहाँ पे देखें ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू, ये हो गई सी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे आ रहा था हमारे पास प्लस, और जो हमारा नीचे वाला क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और विथ रिस्पेक्ट
टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास इसका 8 पार्ट है। इसके अंदर देखें यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, फिर यहाँ पे b और यहाँ पे a, यानी कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमारे पास दी थी क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे देखें प्लस की है, यहाँ पे भी प्लस की है, तो ये हमारे पास थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेकिन जो हमारे पास 8 पार्ट है इसके अंदर देखें 2 वैल्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये हमारे पास हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आज हमने क्वेश्चन 3 किया है और क्वेश्चन 4 किया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।